हम सब लगातार ना उस एक चिंगारी की तलाश में रहते हैं। वो एक वायरल वीडियो, वो एक पावरफुल कोट, या वो एक टेम्परेरी हाई जो अचानक से सब कुछ बदल कर रखते। सच तो यह है कि हमें मोटिवेशन की आदत सी पड़ गई है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कड़वा सच हमारे सामने बिल्कुल सीना ताने खड़ा है। आखिर क्यों हम आलस और कल पर काम टालने के उसी पुराने बोरिंग चक्कर में फंसे रहते हैं? आज के इस विश्लेषण में, इस डीप डाइव में, हम एक ऐसी रियलिटी चेक देने वाले हैं जो शायद थोड़ी चुभेगी। चलिए बिल्कुल डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्यों मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन ही असल में जिंदगी बदलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे दिल पर लगता है। जब नया साल शुरू होता है या बस कोई नया महीना, तो हमारे अंदर एक अजीब सी आग होती है। हम कस्में खाते हैं कि बस इस बार सब अलग होगा, लेकिन होता क्या है, कुछ ही दिनों में वो आग बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे इरादों में कोई खोट था या हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस मॉडर्न मोटिवेशन इंडस्ट्री ने हमें एक बहुत बड़ा झूठ बेच दिया है। हमने एक ऐसी चीज पर भरोसा कर लिया है जो असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और वो सच ये है कि मोटिवेशन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन है, एक एहसास। और इमोशंस की फितरत क्या होती है, वो बदलते रहते हैं। एक दिन लगता है कि अकेले ही पहाड़ तोड़ देंगे, और ठीक अगले दिन बिस्तर से उठना भी एक बोझ लगने लगता है। अब सोचिए, अगर हमारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, तो फेलियर तो बिल्कुल तय है ना। ये एक ऐसी बुनियाद है जो हवा के हल्के से झोंके से भी गिर सकती है। सेक्शन 1, मोटिवेशन का धोखा। हमारी फीलिंग्स आखिर हमें धोखा क्यों देती हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी और दुनिया के टॉप कोचेज साफ मानते हैं कि सही मूड का इंतजार करना बिल्कुल एक बीमारी की तरह है। दोनों में फर्क एकदम साफ है। एक तरफ मोटिवेशन है जो टेम्पररी है, फीलिंग्स पर चलता है और उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ है डिसिप्लिन, जो परमानेंट है, एक्शंस पर बेस्ड है और बिल्कुल सॉलिड है। मोटिवेशन ना वो चमकदार महंगी गाड़ी है जिसमें ईंधन ही नहीं है, जबकि डिसिप्लिन वो बोरिंग मगर बहुत मजबूत ट्रैक्टर है जो हर मौसम में, चाहे कीचड़ हो या तूफान, खेत जोत सकता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने गोल्स और अपने एक्शंस को एक लाइन में रखना, तब भी जब अंदर से बार बार आवाजें आएं कि छोड़ना, आज रहने देते हैं। डिसिप्लिन बिल्कुल एक मसल की तरह काम करता है। ये ठीक उसी वक्त सबसे ज्यादा ग्रो करता है जब हम उस आरामदायक कंफर्ट जोन में रहने की चाहत को हराकर एक कदम आगे बढ़ते हैं। जिस पल हमारा बिल्कुल मन नहीं होता कुछ करने का, और फिर भी हम वही काम करते हैं, वही पल, वही सेकंड असल ताकत का होता है। सेक्शन 2, सिस्टम्स की ताकत। और असल मजबूती कहां से आती है? हम अक्सर बड़े बड़े गोल सेट करते हैं जो सुनने में बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, पर सच ये है कि टॉप परफॉर्मर्स उन गोल्स पर उतना ध्यान नहीं देते। स्कॉट एडम्स का ये कोट शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है। गोल्स हराने वालों के लिए हैं, सिस्टम्स जीतने वालों के लिए होते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा सच छिपा है। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक एंड गोल पर होता है, तो हम तब तक खुद को फेल ही मानते हैं जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए। ये अपने आप में ही एक कांस्टेंट प्रेशर है। लेकिन जब हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक डेली रूटीन बनाते हैं, तो हर दिन जब हम वो छोटा सा काम करते हैं, हम एक्चुअली जीत रहे होते हैं। सिस्टम्स हर रोज छोटी छोटी जीत दिलवाते हैं। और इन छोटी छोटी जीतों का असर कितना बड़ा होता है, इसका एक पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है। फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने बताया है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1%, सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो एक साल के आखिर में हम 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। ये कोई मैजिकल चमत्कार नहीं है, ये कंपाउंडिंग का पावर है। और ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ लगातार डिसिप्लिन से आता है, एक दिन के जोश से नहीं। इसीलिए सिस्टम पर ध्यान देना जरूरी है। हाई परफॉर्मर्स कभी भी अचानक से लगाई गई लंबी छलांग पर भरोसा नहीं करते। वो छोटे, लगातार और बिना किसी ग्लैमर वाले एक्शंस पर भरोसा करते हैं। वो हर दिन शो अप करते हैं। वो उसी बोरिंग प्रोसेस को अपना सबसे बड़ा गोल बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका सिस्टम सही है, उनकी आदत सही है, तो रिजल्ट्स तो झक मारकर पीछे आएंगे ही। सेक्शन 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और आलस पर जीत। आजकल हमारे आसपास हजारों डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया की वो एंडलेस स्क्रॉलिंग और ओवरथिंकिंग का एक लंबा चौड़ा जाल। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम एक अजीब सी बेबसी महसूस करते हैं और आलस में पड़े रहते हैं। इस मेंटल पैरालिसिस को तोड़ने के लिए आती है मेल रॉबिन्स की मशहूर 5 सेकंड रूल। देखिए, ये कोई सस्ती मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये एक प्रॉपर क्लिनिकल क्योर है।
होता क्या है कि जब भी हमें कोई जरूरी काम करने का ख्याल आता है, हमारा दिमाग सिर्फ 5 सेकंड के अंदर एक्सक्यूजेस ढूंढकर उस ख्याल का गला घोट देता है। इस रूल के मुताबिक जैसे ही वो इनिशियल इंपल्स आए, हमें उल्टी गिनती शुरू करनी है, 5, 4, 3, 2, 1, और तुरंत एक्शन लेना है। ये ट्रिक हमारे दिमाग के ओवर थिंकिंग प्रोसेस को तुरंत शॉर्ट सर्किट कर देती है। ये बैकवर्ड्स काउंटिंग एक्चुअली हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फिजिकली एक्टिवेट कर देती है। ये ठीक वही एक्टिवेशन एनर्जी पैदा करती है जो किसी बंद पड़ी गाड़ी को धक्का मारते वक्त शुरू में चाहिए होती है। शुरू में बहुत जोर लगता है, लेकिन एक बार गाड़ी चल पड़े तो मोमेंटम खुद ब खुद बनने लगता है। ये छोटा सा इनिशियल स्पार्क ही उस प्रोक्रास्टिनेशन यानी चीजों को टालने की आदत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस 5 सेकंड के काउंटडाउन का असर हमारी आम जिंदगी और इतिहास के सबसे बड़े पन्नों दोनों जगह बराबर दिखता है। सुबह अलार्म बजते ही बिना सोचे बिस्तर छोड़ना हो, सामने रखे जंक फूड से खुद को रोकना हो, या अनजाने में सोशल मीडिया ऐप खोलने से बचना हो। यहां तक कि रोजा पार्क्स का वो ऐतिहासिक पल जब उन्होंने बस में अपनी सीट छोड़ने से सीधा इनकार कर दिया था, वो भी एक इमीडिएट एक्शन ही था। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि तैयारी से पहले एक्शन आना जरूरी है। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट तैयार होने का इंतजार करते रहेंगे ना, तो लिख के ले लीजिए, वो वक्त कभी नहीं आएगा। सेक्शन 4, महान लोगों का माइंडसेट, स्टोइसिज्म और पहचान। हमें लगता है कि हम अकेले हैं जो आलस से परेशान हैं, लेकिन इतिहास के सबसे महान लोगों ने भी इसका सामना किया है। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन सम्राट थे। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। फिर भी सर्दियों की सुबह एक गर्म बिस्तर से उठने की चिढ़ उन्हें भी ठीक वैसी ही होती थी जैसी हमें होती है। लेकिन उन्होंने स्टोइक फिलॉसफी का सहारा लिया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि एक इंसान के रूप में उनका आखिर फर्ज क्या है। उनका जन्म कंबल में छुपे रहने के लिए नहीं हुआ। उन्होंने आराम को नहीं, अपनी ड्यूटी को चुना। और आज के इस फास्ट पेस दौर में भी ठीक यही थ्योरी अप्लाई होती है। एग्जीक्यूटिव कोच एरिक पार्केटर ने अपनी किताब लिखने के लिए बिल्कुल यही फ्रेमवर्क यूज किया। उन्होंने हर दिन सिर्फ 90 मिनट काम करने का कमिटमेंट लिया। चाहे मूड कैसा भी हो, एनर्जी लेवल कैसा भी हो, उन्होंने उस शेड्यूल को किसी धार्मिक प्रथा की तरह बिल्कुल पवित्र माना। सच यही है कि मास्टरी हमेशा उन्हीं बोरिंग और थका देने वाले पलों में जन्म लेती है जब हम बिना मूड के भी लगातार रोजाना अपना काम करते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि आखिर ये सब मेहनत किस लिए हो रही है। जब हम बिना मन के सुबह एक्सरसाइज करते हैं या कोई मुश्किल किताब पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ कोई टास्क थोड़ी पूरा कर रहे होते हैं। हम असल में अपनी एक नई आइडेंटिटी, अपनी एक नई पहचान बना रहे होते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का कोर प्रिंसिपल यही है। हर एक डिसिप्लिन्ड एक्शन उस नए ताकतवर इंसान को एक वोट देने जैसा है। धीरे धीरे वो आलसी और बहाने बनाने वाला इंसान पीछे छूट जाता है और हम सच में एक डिसिप्लिन व्यक्ति बन जाते हैं। सेक्शन 5, डिसिप्लिन ही आजादी है, आखिरी सच। अक्सर लोगों को लगता है कि स्ट्रिक्ट रूटीन्स और डिसिप्लिन हमारी आजादी छीन लेते हैं, हमें बांध देते हैं, पर सच बिल्कुल उल्टा है। डिसिप्लिन ही वो अकेली चीज है जो हमें सच्ची आजादी देती है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? छोटी जीत से। अपने अलार्म को स्नूज ना करना, काम करते वक्त फोन को 2 घंटे के लिए दूसरे कमरे में रख देना, ये छोटी छोटी जीत हमारे माइंड को नई तरह से प्रोग्राम करना शुरू कर देती हैं। फिर यही छोटी छोटी जीत लगातार रिपीट होती हैं और नई अटूट आदतों में बदल जाती हैं। नए हैबिट्स फॉर्म होते हैं और एक बार आदत बन गई ना, फिर किसी मोटिवेशन वीडियो या एक्सटर्नल पुश की जरूरत ही खत्म हो जाती है। काम एकदम ऑटोमेटिकली होने लगता है, बिल्कुल सांस लेने की तरह। और ठीक यही वो टर्निंग पॉइंट है, वो क्लाइमैक्स है। पुराना इंसान जो हर बात पे नए बहाने बनाता था, जो कल पर चीजें टालता था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एक बिल्कुल नया अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन इंसान जन्म लेता है। एक ऐसी नई पहचान बनती है जिसके लिए वो चीजें अब बिल्कुल नॉर्मल हैं जो पहले बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। तो आखिर में सवाल अब बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया है। जिंदगी भर इंटरनेट पर मोटिवेशन का इंतजार करते रहना एक चुनाव है, एक चॉइस है। और आज उठकर बिना किसी मूड या फीलिंग के अपने जरूरी काम करना भी एक चॉइस है। याद रखिए, आज का चुनाव हुआ डिसिप्लिन ही कल की आजादी की पक्की गारंटी है। फैसला हमें खुद करना है कि इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील हमारे खुद के हाथों में होगी या उन इमोशंस के हाथों में जो हर घंटे बदलते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आज और अभी एक बेहतर चुनाव करेंगे। आजादी का